अभी जो नेक्स्ट मेरा सवाल है, तो 90% क्या अज्यूम करना सही रहेगा कि जो सेलेब्स की लोग बॉडी देखते हैं ऑनलाइन, उसमें पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स और ये सब ड्रग्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये लोग डाइट के फिटनेस अलग देते हैं और रियलिटी अलग है इनकी बॉडी के पीछे। Unfortunately, they cannot speak openly about these things. मतलब वो सच बोल नहीं सकते। They cannot. मतलब it is not their fault. It is our fault. हमारी गलती है, क्योंकि अगर आपने सुन लिया, आप मीन्स आई मीन एक नॉर्मल ऑडियंस ने सुन लिया कि XYZ पर्सन ने स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाया, तो ये क्या है, अनहेल्दी है ये, आपको समझ नहीं है ये चीजों की। ओके, these things are not unhealthy if used correctly. Okay, that's number one. नहीं, but ये तो सेकंड इशू। नहीं सुनो। But the thing is, they cannot openly talk about it because they will be vilified. Simple. Correct. उनके ऊपर बैकलैश आएगा अगर वो ओपनली इस चीज के बारे में बात करेंगे तो। सही है। लेकिन आप जरा लॉजिकली सोचो चीजों को। देखो, किसी भी चीज पे अगर आपको क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करना जरूरी है। 6 महीने का टाइम है। आप एज एन आर्टिस्ट, आप फिलहाल आउट ऑफ शेप हो, या आप एंड यू हैव टू लुक एक्सट्रीमली मस्कुलर फॉर अ रोल। ओके, आपको एक आर्मी मैन या मिलिट्री मैन या कुछ भी बोल रहे, ऐसे XYZ रोल मिला है जहां पे आपको एकदम मस्कुलर रहना है। डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल फॉर समबडी टू गो फ्रॉम आइदर being slightly on the fat side or being a completely skinny person to becoming a muscular person without external help like steroids, peptides, etc. It's not possible. आपकी जेनेटिक्स कितने भी अच्छी हो, देखो कोई लोगों की जेनेटिक्स इतनी अच्छी रहती है कि they can literally compete on an amateur bodybuilding level without taking any drugs. But वो लोग बहुत रेयर हैं इस दुनिया में। है ऐसे लोग। No, it is not your celebrity who claims to be drug free. No, it is not that person. They are not. वो लोग है peptides पे। They are not the person who has got that immensely gifted physique. If they are telling you that no, this is natural, no, it is not. It is not possible. The amount of times, and there should be no judgment. You should not judge them. They are doing what they are doing for their work. They are doing it under professional guidance. They are doing it under doctor's guidance. So they are not screwing with their health. They are doing it correctly. सब चीज मॉनिटर करते हैं, सब चीजें चेक करते हैं। Important है भाई, उनका करियर उस चीज पे चल रहा है। अगर कुछ लेने की वजह से उनको कुछ हो गया तो हो गया ना, बात खत्म हो गई उधर ही। They have to be extremely careful. So गाइडेंस के अंडर होता है, हर एक चीज होता है ये सब चीजों में। And so what, like okay, वो तो गलत नहीं है, वेरीफाई नहीं, बस हमें समझना चाहता है कि ये जो दिखा रहे हैं और जो असलियत है, there's a big difference. But you can't help it. See, today I can sit here and I can say this because I am not a star, I am not a celebrity, I don't have an audience that will judge me, you know, for these things. I can openly say it. You can sit here and openly say it. But if I was Shah Rukh Khan, or if I was John Abraham, if I was somebody, I would never be able to sit here and say that yes, मैंने ये लिया वो लिया, while I'm at the peak of my career or something. Maybe if once I'm done and dusted, then I can have a truth session and say अरे सब लेते हैं, ये लेते हैं, वो बाद में हो सकता है। सलमान खान वीडियो में बोल रहा था, क्योंकि अब वो मेरे करियर को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब तक करियर स्टेक पे है तब तक तो भाई कोई क्यों बोलेगा। The minute our outlook changes as the perceptive audience, हमारा आउटलुक चेंज होगा, they will openly admit. वो लोग सब बोलने लगेंगे। आप जज करना बंद करो तो वो एडमिट कर लेंगे। अभी जो सेकंड फेमस पेप्टाइड है जो काफी चल रहा था सेलेब्स के बीच में, वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि बहुत कॉस्टली भी है। क्या अभी भी सेलेब्स GH यूज करते हैं अपने रूटीन में, और क्या स्केल पे यूज करते हैं? GH क्या बहुत सारी चीजें यूज होती है। GH तो उसमें से बहुत छोटा कंपोनेंट है। देखो GH है, GH से और भी अच्छे चीजें हैं। देयर आर मेनी कंपाउंड्स दैट आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड।
GH का फंक्शन क्या है, वो फंक्शन समझने के लिए देयर आर अदर कंपाउंड दैट एक्चुअली मेक योर बॉडी रिलीज नेचुरल GH, व्हिच इज बेटर देन टेकिंग GH. जैसे कि कौन से जो चलते हैं लोग यूज कर रहे हैं? So there are compounds known as growth hormone secretagogues, मतलब वो आपके ग्रोथ और आपके बॉडी को सिग्नल करते हैं ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे CJC1295 हो गया या आइपामोरेलिन हो गया. ये सारे ये आपके बॉडी के नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोसेस को बूस्ट करते हैं. आपके बॉडी में एक चीज होता है जो नेगेटिव फीडबैक लूप बोलते हैं. अगर आप बाहर से कोई हार्मोन लेते हो, चाहे वो GH हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, आपके बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि ये बॉडी में बहुत है, और आपका बॉडी उसका नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देता है. तो ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है. मतलब अगर लेवल्स हाई है तो आपका बॉडी ऑब्वियसली इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग नेचुरल सिक्रीटर्स है वो कम हो जाते हैं. वो कम हो जाता है. Now there are 100 ways to restart that process. Once you want to get off these compounds, then you restart. Then वो cycle बना रहना कि then you feel down when you're in that whole process because now all your hormones are crashing. Correct. So there is a proper way to go about it. वो है. But then there are ways where you can boost testosterone also without taking testosterone from outside. You can boost growth hormone without taking GH from outside. You know, all these things are there. There are many drugs available today. There are many drugs. Some drugs that you may not even have heard of. आपने एक गाइड बनाई है इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कि ताकि लोगों को एक्चुअली समझ में आए कौन से ड्रग का क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, और यू नो कैसे ये चीज इन पे क्या रिसर्च हुई है, कैसे उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ. सो ये नीड तो है आज के दिन, क्योंकि 90% लोग या तो ले रहे हैं या तो लेना चाहते हैं, बट नॉलेज इसमें इनकम्प्लीट है. करेक्ट. डॉक्टर्स डर के बताते हैं या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते हैं, उनके पास है ही नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन. सो डॉक्टर्स में एक्चुअली बिफोर आई कम टू द गाइड, डॉक्टर देखो इंडिया और बाहर के डॉक्टर्स में एक फर्क ये है कि बाहर के डॉक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट पेप्टाइड्स. ओके, जो जब कोई भी नया कंपाउंड आता है, ओके, जो बाहर के डॉक्टर का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क है, नाउ दे हैव इंक्लूडेड पेप्टाइड थेरेपी ट्रेनिंग इन देयर, they have these workshops, they have these things where they do these sort of things. यहाँ पे नहीं होता है ये सब. Why are doctors there more aware of peptides than here? Why? यहाँ पे तो टैबू है कि बस बात ही मत करो इस टॉपिक के बारे में, खराबी है. Exactly. Why is that happening? Because there is lack of training, there is lack of information. It is not that our doctors are dumb. Our doctors are extremely more smarter than any other doctor in the goddamn world. Because हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका, ये सब, all these things, they make our doctors extremely capable. The top doctors in the world are Indians. But our infrastructure in India does not support their growth the way it's supported outside. That is the major lacking problem here. Now coming to the guide that I have made a guide on peptides right now. I've chosen about 33 peptides, which people more or less know about or would probably want to know about. But one thing we need to understand is that none of these peptides are approved for human use. None of them. Okay? There is a very valid reason, in my opinion, why they are not approved also. Because like I said earlier, a patient cured is a customer lost. Now, many of these peptides actually solve problems, theoretically. ओके, जितने भी एनिमल स्टडीज हुए हैं, जो भी हुआ है, अभी ये गाइड में आपको देखने मिलेगा कि एनिमल स्टडी है, ये एनिमल स्टडी पे क्या देखा गया है, यू नो, इज द एविडेंस स्ट्रॉन्ग. सो प्रोसेस ये होता है, पहले एनिमल स्टडीज होता है, एनिमल स्टडीज का डेटा प्रॉमिसिंग होता है, फिर उसके बाद ह्यूमन स्टडीज स्टार्ट हो जाती है, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होती है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि एनिमल में डेटा स्ट्रॉन्ग था, ह्यूमन में भी डेटा स्ट्रॉन्ग रहेगा. देयर आर मेनी ड्रग्स दैट हैव फेल्ड ह्यूमन ट्रायल्स बट हैव शोन रियली गुड रिजल्ट्स इन एनिमल स्टडीज. बट होता क्या है, जैसे कोई भी कंपाउंड हो नया, इट ऑलवेज बिकम्स अवेलेबल टू द पब्लिक. आ जाता है लोगों के हाथ में, आ जाता है. वो रिसर्च कंपाउंड हो, कुछ भी हो, जैसे अभी जितने भी पेप्टाइड्स है, दे आर नॉट अप्रूव्ड. दे आर नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, दे आर नॉट अप्रूव्ड इन यूरोप, दे नॉट जितने भी, मतलब ये अपने GLP-1 वगैरह ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव नहीं है. ह्यूमन यूज के लिए, पर हाउ आर पीपल यूजिंग देम? कहां से मिल रहा है उनको? प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि रिसर्च हो रहा है उन पे, तो प्रोडक्शन हो रहा है. और अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो लीकेजेस होती है.
तो अभी ब्रांड्स बेचते हैं ये सब चीजें. You are legally allowed to manufacture it for research purposes. Okay, this is a loophole. कि आप लैबोरेटरी रिसर्च के लिए बना रहे हो, आप ह्यूमन यूज के लिए नहीं बना रहे हो. ये चीज ये हो रहा लीगल बोल लो, लूपहोल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये है. तो बिकॉज पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस लूपहोल एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. अगेन, नो जजमेंट, दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट. In my opinion, if you want to experiment on yourself, please go ahead and experiment, because you never know what will work. And all said and done, many of my clients use peptides. They are available. Many of my clients use them. काफी आपके celebs clients ये guide में से भी peptides use करते हैं. Yeah, they do. Celebs भी, normal people also. Because see, I was coming to the point कि ये peptides अगर इतने अच्छे हैं, इतना काम करते, तो approved क्यों नहीं है? अप्रूव्ड इस वजह से नहीं क्योंकि दे कैनॉट पैटेंट दिस पेप्टाइड्स. कोई इस पे, जैसे GLP-1 कैन बी पैटेंटेड. इलाई लिली पैटेंटेड रेटाट्रूटाइड, इलाई लिली पैटेंटेड अपना ओजेम्पिक. ये पैटेंट था इस वजह से they were able to patent it so that they could make shitloads of money out of it. So they did the research on it. The other peptides cannot be patented. They are not patented molecules because they are already found in your body. ये GLP-1 को जेनेटिकली इंजीनियर किया, उसका लाइफ बढ़ा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ मॉलिक्यूलर चेंज किया, इस वजह से वो पैटेंट हो पाया. बट 99% ऑफ द अदर पेप्टाइड्स दे कैनॉट बी पैटेंटेड. सो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री टू पैटेंट इट, टू डू ट्रायल्स ऑन देम. कि अगर आप समझो सागर मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा इज अ वेरी बिग फार्मा कंपनी. आपने सारा ट्रायल कर लिया, बट और आपके ट्रायल्स में अप्रूव हो गया, इफेक्टिव, ओ वाओ, डैम गुड ड्रग. हु स्टॉपिंग द 100 अदर पीपल फ्रॉम मेकिंग इट? एवरीबडी कैन जंप ऑन इट. सो व्हाई वुड सागर वांट टू डू ट्रायल्स फॉर समबडी एल्स? Why would Sagar? There's no incentive for Sagar to spend that much time and do trials, right? सही है, ठीक है. तो अभी जो भी हमारे व्यूअर्स है, मैं लिंक तो नीचे डाल दूंगा वो गाइड का, कि they can take the guide from the landing page, and ये physical guide है, so anyone who wants it, can order it to your house directly. So yeah, thank you for all this information today, and I guess जिसको भी ज़रूरत है इसकी, they can definitely learn at least from this guide कि क्या सच में चल रहा है, क्या इन चीज़ के use. So the guide will give them an idea of what are the compounds, what do the studies say about the compounds, and ये जो अपना biohacking, longevity, फिटनेस स्पेस में ये किस ऑफ लेबल यूज में यूज किया जाता है. इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव गाइड. नो, ऑब्वियसली नॉट. इसको मेडिकल एडवाइस मत समझना. नाउ मतलब वो गाइड में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि स्टडीज क्या बोलती हैं और ये ऑफ लेबल क्या यूज के लिए किया जा रहा है. तो ये आपको आइडिया मिलेगा उसमें से. सही है. थैंक्स, थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.